हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। भाई बारी आज के सास, बहू और सेंसेक्स की। आइडिया है कि आप लोगों ने जो क्वेरीज भेजी हैं उनमें से जो आज जुड़ रहे हैं उनकी क्वेरीज, उनके भेजे हुए सवालों को हम सॉल्व करें। मदद करने के लिए आज एंजल वन के ओशो कृष्ण आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। ओशो हाय, गुड आफ्टरनून। बस आता हूँ, थोड़ी देर में आप बातचीत की शुरुआत करेंगे। पहले भाई सास, बहू और सेंसेक्स की जो टीम है उस तक रीच आउट करने के तरीके आपकी स्क्रीन्स पर हैं। यह है व्हाट्सएप नंबर और साथ में ईमेल आईडी। जैसा कन्वीनियंट हो वैसे आप रीच आउट करें। यार सोशल मीडिया में मेरे अकाउंट्स वगैरह है, उससे थ्रू रीच आउट करना है तो वहाँ पे करें। हम हर जगह टैप करने की कोशिश करेंगे। पहले ऑन द शो, उसके बाद मार्केट्स। ऑन द शो मतलब इस शो में क्या क्या, किन किन स्टॉक्स वगैरह पे चर्चा होने वाली है। भाई एक तो निफ्टी बैंक पे ओशो से चर्चा करूंगा ही। उसके अलावा पिरामल एंटरप्राइजेस, सोना बीएलडब्ल्यू, संवर्धन मदरसन, एमएनएम फाइनेंशियल्स और प्लेट फ्लिप होगी तो बाकी के स्टॉक से। अच्छा, एक गोल्ड ईटीएफ पे सवाल, जायडस वेलनेस, कोचीन शिपयार्ड। कोशिश होगी अगले आधे घंटे में ये सभी स्टॉक्स पे बातचीत हो जाए और साथ में होगा ओशो का एक बढ़िया सा एसबीएस स्टॉक पिक भी। मार्केट्स बढ़िया है, कोई कंप्लेंट नहीं। वेडनेसडे का दिन है, एक सैंडविच सेशन है, यानी कि कल एक वीकली एक्सपायरी थी और कल एक वीकली एक्सपायरी सामने खड़ी है। हाँ, इस बीच कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ग्लोबल डेवलपमेंट सामने आ रहा होगा। उसमें हाईलाइट है फेड मीट का आउटकम। क्या करता है फेड और क्या कहता है फेड, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट ग्लोबल फ्लोज के लिहाज से। वो अमेरिका का अपना सरदर्द है ब्याज देने, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ग्लोबल फ्लोज उस पर बहुत डिपेंडेंट होते हैं। पैसा, निफ्टी एड ऑफ उस ऑल इंपॉर्टेंट मीट, मजबूती कायम है। हायर लेवल्स पे सुबह से कामकाज हो रहा है, डटे खड़े हुए हैं 1/3% बढ़त के साथ। बढ़िया 25,300 के ऊपर कामकाज होता हुआ। और 8 सेशंस बाद एक पॉज था, अब 2 सेशंस बैक टू बैक बढ़िया अप मूव्स टचवुड देखने को मिल रहे हैं और स्क्रीन अच्छी है। बैंक निफ्टी सबसे हेवीवेट पॉकेट की अगुवाई में ये मूव्स आ रहे हैं, वो पॉकेट 0.5% मजबूत है। ब्रेथ बढ़िया पॉजिटिव के फेवर पे टिल्ट करी हुई, यानी कि कह लीजिए 3:2 का रेशियो। 60% स्टॉक्स इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं। स्क्रीन अच्छी लग रही है देख के, लेकिन यहां से कितना और दमखम, क्या अभी भी खरीदारी करने के मौके निफ्टी में? ओशो जैसे एक्सपर्ट्स क्या रिकमेंड कर रहे हैं, क्या सलाह दे रहे हैं, पहले वो समझ लेते हैं। ओशो हाय, गुड आफ्टरनून। क्या व्यू बन रहा है निफ्टी पे भाई साहब? वेरी गुड आफ्टरनून आशीष जी। सी ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट्स तो काफी ज्यादा बुलिश टर्न अराउंड हो गए हैं। निफ्टी का भी व्यू लेकर के चले सो टेक्निकली एक डबल बॉटम का ब्रेकआउट बन रहा है। सो पोजिशनली काफी स्ट्रांग लग रहा है। पोजिशनली तो इवन 25,700 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, बट मुझे लगता है कि 25,500 का पहला पड़ाव है वो एक क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेगा। बिकॉज अगर हम देखें तो एक वर्टिकल रैली है निफ्टी में 24,500 के बाद से अभी तक बिल्कुल वर्टिकल रैली है। सो मुझे लगता है 25,500 के आसपास थोड़ा सा ब्रीदर लेते हुए दिखाई दे सकता है मार्केट, बट पोजिशनली एक स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड है। एंड मुझे लगता है वापस से अपना जो रिसेंट पीक है 25,650 से 700 का, वो वापस से बहुत स्ट्रांगली रिटेस्ट करते हुए नजर आएगा। एंड इंट्रा डे पे भी व्यू पॉजिटिव है। हायर लेवल्स पे मुझे लगता है कि आज के दिन में 400 के जोन को टेस्ट कर सकता है निफ्टी। थोड़ा डिप आए 300 के अराउंड, 25,300 के अराउंड, तो बाई करें। एंड 25,400 के आसपास एक बार के लिए इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लें। ओके, इंट्राडे में आज के लिए अगर थोड़ा सा कूल ऑफ होता है, 300 के आसपास आ रहा है तो खरीदारी करने के मौके, और 400 तक की फिर कर रहा है शायद आज ही के सेशन में तैयारी। और पोजिशनली जो बढ़िया बाकी वर्टिकल मूव्स, भाई 10-11 सेशंस में 10 सेशन मजबूत हो गए अगर आज को गिन लूँ तो। बिल्कुल बढ़िया वर्टिकल मूव है। ये मूव हमें शायद 25,700 तक ले जाने की तैयारी कर रहा है, पर इस बीच हो सकता है 25,500 के आसपास थोड़ा सा रेस्ट, थोड़ा सा ब्रीदर ले रहा हो, उसके बाद अप मूव्स की तैयारी। खैर, ये हो गया पोजिशनल व्यू और इवन इंट्राडे के लिहाज से ओशो का क्या मानना है।
क्वेरीज सॉल्व करने का वक्त है। मार्केट्स में जो जो इंटरेस्टिंग हो रहे हैं, स्टॉक्स वगैरह एक्शन में आएंगे तो ओशो से मैं बातचीत करता रहूंगा। अदरवाइज टिकर टीम तो ब्यूटीफुली आपके लिए नीचे मार्केट्स चला ही रही है। गुरदासपुर, हैदराबाद और आगे दिल्ली जाना है। सब आपको स्क्रीन पे जुड़ते हुए आप दोनों को गुड आफ्टरनून। अच्छा, मीरा जी और वीरा जी हैं, ये सही है। पहले पंजाब जाया जाए, मीरा खोसला जी के पास। मीरा मैम, गुड आफ्टरनून। क्या हालचाल पोर्टफोलियो के? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी। हाय मैम। मैम, पोर्टफोलियो के क्या हालचाल? स्टॉक कैसा कर रहे हैं? पोर्टफोलियो बढ़िया चल रहा है जी। और स्टॉक कैसे चुनते हो मीरा मैम आप? मैं खुद ही चुनती हूँ जी, सीएनबीसी देखती हूँ, कुछ स्टडी करती हूँ। मेरे को मार्केट में 35 साल हो गए हैं जी। 35 मैं साल। 99 25 में 91 में शुरू करा था। 99 से हूँ मैं जी। हाँ, मीरा मैम, पहला सवाल कौन सा? पीएल बारे बताए सर। पीएल, मैंने पिरामल एंटरप्राइजेस। हाँ जी। हाँ, हाँ, वो मेरे 200 शेयर हैं जी मेरे पास, 1146 पर। हाँ। मैं चाहती हूँ इसमें से 50% मुनाफा मेरे को मिले, और कब तक मिलेगा? इस चाह के पीछे कोई कारण? आपने स्टडी करा था और बहुत अच्छा लगा था, या फिर जी कोई हाँ, और अच्छा रीजन? लगा जी, अच्छा लगा अच्छा सर। लगा। पूछ लेता हूँ भाई, पता नहीं चार्ट्स पे इतना दमखम दिख रहा हो नहीं दिख रहा हो, लेकिन व्यू क्या बनता है ये समझ लेता हूँ। तो अभी जी। कितना? 27 रुपये, मतलब 2.5-3% कमाई हुई है, लेकिन दिल मांगता है 50%। 1170, 1150 पे खरीदा हुआ, 50% हो गया कितना? 550, 1700 प्लस का टारगेट चाहिए आपको। जी जी। ओशो का ऐसा कुछ दिख रहा होता तो आज एसबीएस स्टॉक पिक के अगले कुछ महीनों तक एसबीएस स्टॉक पिक यही बना देती है। लेकिन ओशो अब ये टारगेट वारगेट अलग बात, सेटअप पोजिशनली है कैसा पिरामिड एंटरप्राइजेस का? लग रहा है तेजी की तैयारी हो रही है, आएगी या नहीं? सी ओवरऑल मुझे लगता है नियर टर्म में तो बिल्कुल एक अच्छा ट्रेंड है, एंड हायर लेवल्स पे मुझे लगता है कि 1250 से 1280 तक का पहला रेजिस्टेंस है काउंटर में। बट वो काफी क्रूशियल है, बिकॉज मंथ ऑन मंथ अगर हम देखें सो नियर अबाउट 1280 के आसपास पिछले 3 बार से मंथ ऑन मंथ टाइम फ्रेम पर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है काउंटर। तो दैट मीन्स 1300 एक बहुत स्ट्रॉन्ग पड़ाव है। इसे अगर ब्रेक थ्रू करता है तब डेफिनेटली यहाँ से एक बहुत अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। एंड हायर लेवल्स पे इवन 1700 के ऊपर के टारगेट्स बहुत ही लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, बट देखने को मिल सकते हैं। बट शॉर्ट टर्म में जो कि एविडेंट है, जो कि चार्ट पे दिखाई दे रहा है, वो नियर अबाउट 1280 तक के लेवल्स हैं जो कि अभी शॉर्ट टर्म में दिखाई दे रहे हैं। वहां पे एक बार काउंटर जाता है 1280 से 1300, तो एक बार रिव्यू करें। मंथ ऑन मंथ अगर ब्रेकआउट आता है तो वहां से एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। अभी तो 1280 1300 तक की तैयारी हो रही है, अच्छी तेजी की तैयारी हो रही है, ऐसा नहीं, बढ़िया स्टॉक है। ये टारगेट्स को अभी हम अप्रोच करेंगे, वहां पहुंचा तो फिर मंथली चार्ट्स पे एक बार देखेंगे समीकरण बैठ कैसे रहे। तो आप होल्ड करो मैम। 1700 तो कहना अभी मुश्किल है कब जा रहा है, लेकिन अभी 1300 तक तो दिख रहा है फिलहाल के लिए। हैदराबाद से वीरा कृष्णा मैम। वीरा मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून वीरा सर। मैम, कैसा कर रहा है पोर्टफोलियो? लास्ट मुलाकात से अब तक के बीच हालात कैसे हैं? वैसे ही चल रहे हैं सर, थोड़ा थोड़ा ऊपर हो रहा है। हाँ, कुछ दिन से तो मूड ठीक हुआ है सबका। वीरा मैम, हाँ, पहला वही। सवाल कौन सा? सर मेरे को मदरसन सुमी पे चाहिए, हम्म, संवर्धन मदरसन। हाँ, वो 109 पे लिए सो है 1500 शेयर्स। हाँ। तो वो जब स्प्लिट नहीं हुआ था ना सर, तब 162 रुपीज से 1000 शेयर्स लिए थे, लेकिन फिर बाद में वो सभी होकर 1500 शेयर्स हो गए। भाव देखे तो 109 हो गया, हाँ। लेकिन अब तक नहीं आया। आज कल तो कल और आज में हो रहे सो है, तो क्या प्रॉफिट बनेगा? एटलीस्ट तो स्प्लिट 10% में ऑफ दूसरी प्रॉफिट। कंपनी मिल तो गई। हाँ नहीं सर, हाँ। यही एक शेयर आ अच्छा, गया बस। अरे अच्छा, एडजस्टमेंट टू के बाद वन की बात कर रहे हो, टू 109 की स्प्लिट। हाँ, यस। पर ये चलना तो शुरू हुआ है, अब तो आपके भाव पे आ गया। पिछले कुछ दिनों से तो अच्छे मूव्स बन रहे हैं। वही। मैं कहीं पढ़ रहा था लास्ट मंथ अगस्त में म्यूचुअल फंड ने खूब तगड़ी खरीदारी भी करी है इसमें, शायद उसी कारण से इस तरह का उछाल बना था स्टॉक में।
पिछले कुछ दिनों से मोमेंटम तो आना शुरू हुआ है ओशो। संवर्धन कैसा लग रहा है चार्ट्स पे? इनके लिए मैक्रो एनवायरनमेंट भी इंप्रूव हो रहा है। आज सुबह हम लोग चैनल पे चर्चा कर रहे थे, ये ट्रम्प साहब, मोदी साहब जो सोशल मीडिया पे अच्छा अच्छा दिख रहा है सुबह, वो सब इनके लिए अच्छा हो ही रहा है। होल्ड कर लूं क्या? तेजी बनेगी क्या? और बिल्कुल, अगर देखें ये महीने में नियरली 18% का अपसाइड मूवमेंट है, एंड जिस हिसाब से पैटर्न ब्रेकआउट आया है, इसमें कप एंड हैंडल का पैटर्न ब्रेकआउट है। सो 125 तक के टारगेट्स हमें शॉर्ट से मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे लेवल पे 105 का ब्रेकआउट जोन था काउंटर में, तो मैम आप बिल्कुल इसमें इन्वेस्टेड रहिए। मुझे लगता है 125 तो ये काउंटर आपको जल्दी ही टेस्ट करते हुए दिखाई देगा। टेक्निकली फंडामेंटली दोनों पर्सपेक्टिव से काफी अच्छा काउंटर है, एंड यहाँ से 15-20 पॉइंट तो ऊपर में बिल्कुल विजिबल दिखाई दे रहा है, बट वहां से भी दमखम रखता है। अगर लॉन्ग टर्म की अवधि के लिए आप होल्ड करेंगे तो वहां से भी आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। संवर्धन मदरसन किसी, मुझे याद पड़ता है सीएलएससी की बड़ी बुलिश कॉल थी, डबलर ट्रिपलर ऐसी कुछ बात करी थी लॉन्ग टर्म के लिए, आज से उनका मानना था। बोनस आया था, बोनस एडजस्ट पे कितना था, 2 पे 1 का बोनस था शायद, तो एडजस्ट हो गया, ठीक है 109 पे अभी चल रहा है, बढ़िया है। ठीक है, ये हो गई मदरसन पे बात। मीरा मैम, अगला सवाल। तो मेरे पास सोना कॉम है, 250 शेयर है जी। हाँ। पहले तो मैंने 750 में बेचा था, इसमें पैसे बने भी हैं, लेकिन फिर मैंने जल्दी बाय कर लिया, 635 पे कर लिया। ये ऊपर नीचे ही नीचे जा रहा था। हाँ, उस टाइम पे तो खैर वो परेशानी भी थी, ग्लोबल ट्रेड को लेकर, टैरिफ लेकर सब दिक्कतें आ गई थी, पर अभी भी परेशानी, अब अलग परेशानी हो गई। संवर्धन वगैरह के लिए तो कह सकता हूँ कि चलो एनवायरनमेंट इंप्रूव हो रहा है, इनके वो अनटाइमली डिमाइज जो चेयरमैन साहब की होगी उसके बाद दिक्कतें हो गई। अब तो पावर स्ट्रगल की खबरें, सबको शेयर चाहिए, ये सब मामला आ रहा है, तो ये सब ओवरहैंग तो वो करेगा भाव पे। लेकिन ओशो करना क्या चाहिए सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन या सोना कॉमस्टार में? सोना बीएलडब्ल्यू में अभी भी वीकनेस तो बिल्कुल परसिस्ट कर रहा है, बिकॉज अपने शॉर्ट एंड मीडियम टर्म मूविंग एवरेज के नीचे ही होवर कर रहा है। बट यहाँ पे अगर हम डाउन साइड देखें तो नियरली 410 से 400 के पास हिस्टोरिकल सपोर्ट है, तो मुझे लगता है डाउन साइड अभी भी है, बट थोड़ा लिमिटेशन है। सो इस जोन में एग्जिट करने की सलाह तो नहीं बनेगी, आप थोड़ा और पेशेंस, ऑल्दो ये काउंटर टेस्ट करेगा, बट मैम आप होल्ड करके रखिए। 410 400 के आसपास एक लास्ट पड़ाव है इस काउंटर के लिए लोअर एंड पे। अगर वहां पे सस्टेनेंस दिखाते हैं, रिवर्सल के सिग्नल्स दिखाई देते हैं, तब आने वाले दिनों में एक ट्रैक्शन बनेगा। अभी के लिए साइडवेज टू नेगेटिव आउटलुक है काउंटर में, बट करंट लेवल्स पे एग्जिट की सलाह नहीं बनेगी। करंट लेवल्स पे एग्जिट नहीं करेंगे, हाँ ये बात सही है। साल का चार्ट उठाइएगा तो वो लोअर लेवल्स पे कुछ नहीं कर रहा है, लोअर लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहा है इन सब ओवरहैंग्स के बीच में, पर ये समय नहीं है निकलने का, भी स्टॉक से होल्ड करेंगे। मैम वीरा मैम, अगला सवाल। सर एसबीआई ईटीएफ गोल्ड लिया था, वो 10:100 हो गया था, लेकिन शेयर्स तो बढ़े, लेकिन 45 में लिए। लेकिन ये इसमें एक सवाल है सर, ये मुनाफा तो बांधने का है या नहीं, वो तो फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इस पे, वो बिलो 1 लाख गोल्ड जब था उसका हाईएस्ट भाव था 97, अब तो 1,10,000 भी आ गया, लेकिन फिर भी ये 94, 95, 96 तक ही आ गया, 97 भी नहीं आया, क्यों ऐसा चल रहा है? हाँ सर, एक बार चेक सारी कीजिए। उलझनों का जवाब देने के लिए अहमदाबाद ले चलता हूँ। हैदराबाद की क्वेरी सॉल्व करेगा अहमदाबाद। लाइए भाई, कुंवर जी ग्रुप के रवि देवरा साहब जुड़ते हुए। वैसे लिया आपने बहुत इंटरेस्टिंग जोन्स पे था, मेरे ख्याल से 40-50 की जोन्स पे काफी समय तक कंसोलिडेट कर रहा था, वीरा मैम ने खरीद लिया, डबल कर लिया पैसा। पर वो अच्छा, वो वाला पार्ट ऑफ सवाल तो सही है कि मुनाफा बांधने या गोल्ड पे आउटलुक अभी भी स्ट्रांग है। दूसरा जो पार्ट का वो तो इंटरेस्टिंग है, अंडरलाइंग जो है उसकी तेजी और तूल पकड़ गई, लेकिन इसका भाव नहीं बढ़ा। रवि जी, ये क्या मामला है? जरूर से आई थिंक यहाँ पे इम्पोर्ट टैरिफ का जो डिफरेंशिएशन है, जब लिया होगा तब का टैरिफ और अभी का जो टैरिफ है वो डिफरेंशिएशन हुआ होगा शायद, क्योंकि जो ईटीएफ है वो अभी नॉन डिलीवरेबल है, एंड 1000 यूनिट अगर आपके पास हो गए उसके बाद ही डिलीवरी मिलेगी, और डिलीवरी में जो आपको इम्पोर्ट टैरिफ है वो अलग से पे करने रहते हैं, तो इस हिसाब से ये डिफरेंशिएशन होता है। एंड काफी टाइम ऐसा होता है कि स्पॉट मार्केट एंड डेरिवेटिव मार्केट काफी डिफरेंट वर्क करता है।
जब प्राइसेस एक लेवल के ऊपर जाते हैं तब जो स्पॉट चलता है उससे ज्यादा डेरिवेटिव्स चलते हैं, तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि वो भी आपको ये डिफरेंस दिखा रहा है, क्योंकि स्पॉट मार्केट अभी बैलेंस है एंड फ्यूचर मार्केट में थोड़ा, क्योंकि दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट का रेफरेंस है, तो इस हिसाब से ये भी एक डिफरेंशिएशन आपको देखना चाहिए। तो आप कह रहे हो, मुझे थोड़ा समझना पड़ेगा, आप कह रहे हो इंपोर्ट ड्यूटी के असर के चलते वो अंडरलाइंग उस तरह, जिस तरह की सोने में तेजी आई उस तरह के एसबीआई गोल्ड ईटीएफ के भाव बढ़े नहीं, ऐसा? यस 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 सर। ठीक बात, ये हो गया पहली पार्ट ऑफ द क्वेरी। दूसरा, मैम ने लिया 45 पे, खड़ा है 95 पे, इनके लेने के बाद से पलट के नहीं देखा, भागना शुरू। अभी क्या करना है? मुनाफा बांधने वाला है गोल्ड ईटीएफ की अभी बने रहना है? असेट क्लास के हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि अभी भी रन अप बाकी है, ड्यू है, बट जिस हिसाब से एक साल में 49% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जो वर्सेस असेट क्लासेस है लाइक इक्विटीज है उसमें इतना ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं आया, बट गोल्ड इतना ज्यादा बड़ा है ड्यू टू दिस अनसर्टनिटी। तो आगे जाके जैसे अनसर्टनिटी सोल्व होगी, गोल्ड में हायर लेवल पे कंसोलिडेशन का मामला बनेगा। मेरी एडवाइस रहेगी कि आपका मीन्स ये साल में 40% चला है, तो फॉर एग्जांपल आपके पास अगर 100 क्वांटिटी है तो 40 क्वांटिटी को बुक कर लो। इसके सामने इन्वेस्ट कहाँ करना है आपको? इसके सामने आप सिल्वर के ETF में इन्वेस्ट कर दो। मुझे लग रहा है कि वर्सेस गोल्ड सिल्वर का आउटलुक ब्राइट है। साथ में सिल्वर में एडवांटेज है कि 5 साल से कमोडिटी डेफिसिट में चल रही है, और आगे ये जो इंडस्ट्रियल डिमांड का मैटर है वो प्राइसेस को यहाँ से और अपसाइड दे सकता है। अच्छा रवि जी, फिर मतलब पार्शियल एसबीआई गोल्ड ईटीएफ में प्रॉफिट बुक कर लूं, उस पैसे को निकाल के चांदी में डाल दूं ईटीएफ में, वो ज्यादा अकलमंदी वाला आइडिया, ऐसा? यस, जरूर से यस, सिल्वर आउट परफॉर्म कर सकता है। मुझे लग रहा है इन आगे जाके अगर कुछ इकोनॉमिक अनसर्टनिटीज कम होती है तो इंडस्ट्रियल डिमांड का जो फैक्टर है उस हिसाब से सिल्वर आउट परफॉर्म कर सकती है। ये बढ़िया। अफसोस हो रहा होगा आपको, कहाँ 22,500 रुपए गोल्ड में डाले थे और कहाँ मदरसन सुमी में 1.5 लाख रुपए डाल दिए थे, है ना? ठीक है, होता है, लेकिन एसेट क्लासेस अलग अलग होने से फायदा कितना हो गया। चलिए रवि जी, थैंक यू सो मच जवाब देने के लिए बढ़िया तरीके से। वीरा मैम, अगला स्टॉक क्वेरी कौन सा है? सर M&M फाइनेंशियल। लिया हुआ है, लेने का मन बना रहे हो? नहीं सर, लिए सो हैं वो 270 पे लिए सो हैं। हाँ। तो क्या वो जब लिए ब्रेकआउट आ गया है, वो 285 तक भागेगा बोल के लिए, लेकिन फिर जब से वो डाउन हो गया, लेकिन अब आ गया इसका प्राइसेस, तो क्या बुक करूं या नहीं तो 300 तक जाएगा क्या? ओके, क्विकली समझ लेता हूं। बोशो, क्या करना चाहिए? M&M फाइनेंशियल में मैम बिल्कुल आप अभी पोजीशन होल्ड करिए। फ्रेश ब्रेकआउट पे बिल्कुल खड़ा है, सो 282-84 का इसका रेजिस्टेंस है, बट अगर इसे ब्रेकआउट करता है तो मुझे लगता है 310 तक के टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड बहुत दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, सो डेफिनेट है कि हायर लेवल्स पे आपको एक बार के लिए टारगेट मिल सकता है। तो आप पोजीशन बिल्कुल होल्ड करिए। 300 के आसपास आता है तब एक बार अपने पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लिए, या वहां पे वापस रिव्यू करिएगा कि हायर पोटेंशियल रखता है या नहीं। बट टेक्निकली 310 तक के टारगेट हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिल रहे हैं। मैं इस नोट पर यहाँ समेट रहा हूँ, कुछ स्टॉक्स रह गए, ठीक है, जितनी प्रॉमिस करा था उसमें बहुत कुछ कवर कर लिया। वो गोल्ड ने थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लिया मेरा, लेकिन मीरा मैम और वीरा मैम, थैंक यू सो मच आप दोनों का जुड़ने के लिए। SBS स्टॉक पिक के लिए ओशो, ब्रेक के उस पार आपके पास आता हूँ। स्टॉक पिक की ओशो, आपका प्रेफर्ड स्टॉक आइडिया भाई साहब। सबसे पहला बाइंग का रिकमेंडेशन है ट्रेंट पर। ट्रेंट में अगर हम देखें तो काफी अच्छा लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिला है। काउंटर में एक रन अवे गैप भी खुला है, एंड टेक्निकली भी एक हमें पॉजिटिव RSI का क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। सो टेक्निकली एंड डेरिवेटिव दोनों फ्रंट पे लॉन्ग एडिशन है काउंटर में, तो मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छा पोटेंशियल रखता है एक स्ट्रॉन्ग रिसर्जेंस का। सो करंट लेवल्स पे बाई करने की सलाह है। 5140 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, एंड नियरली 5430 के टारगेट्स हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। एंड सेकेंड काउंटर है जिसमें बाई के व्यू हैं, वो है टाटा टेक्नोलॉजीज। टाटा टेक्नोलॉजीज में भी अगर हम देखें
तो 3 दिनों से 700 के ऊपर काफी स्ट्रांगली सस्टेनेंस दिखा रहा है। करंट लेवल्स पे काफी लुक्रेटिव है, जोन पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, सो करंट लेवल्स पे बाई करें। 700 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड 735 तक के टारगेट्स हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिल जाएंगे। ट्रेंड और टाटा टेक्नोलॉजीज, ये है बढ़िया से आज के ट्रेडिंग बेट्स एसबीएस स्टॉक पिक्स। ओशो, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। ब्रेक पे जा रहा हूं, शो में इतना ही, लेकिन हमारी अगली मुलाकात जब 1:27 पे यानी कि आधे घंटे बाद जब होगी, तो आज नो योर कंपनी में आर सिस्टम्स इंटरनेशनल के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ नितेश बंसल से होगी चर्चा। नमस्कार।